Hi students, welcome to maths class. This is Sandeep Tyagi. Again I want to say you stay home and stay safe. अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम में 6 to 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। एक क्वेश्चन 100% ही आता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है, जिसको हम दूसरे मेथड से पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑपरेशन मेथड, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसी इनवर्स को हम एक और मेथड से फाइंड करते हैं, जो कि इसी चैप्टर के लास्ट में आता है। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की, ध्यान से समझेंगे। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई वैल्यू हो सकती है, एक रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई और जेथ एलिमेंट ऑफ ए आई जे के बारे में आप लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। डिटर्मिनेंट को आप डिनोट कर सकते हैं इस साइन से, जो कि मॉडुलस भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस नहीं है, साइन उससे मैच करता है, बट दिस इज नॉट मॉडुलस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, डिटर्मिनेंट को DET ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये ट्रायंगल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रायंगल को आप एरिया से भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या केमिस्ट्री में आप इसको गर्म करने वाला साइन भी कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ध्यान रखना है, हमेशा जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, वो चाहे 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 ऑर्डर हो या 4x4 ऑर्डर हो। जैसे एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए है ABCD, 2x2 ऑर्डर का है, तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे भी ये वाला साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा, सारे एलिमेंट एज इट इज़ आपको ऐसे लिखने हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ध्यान से समझें कि हमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब यहाँ पे मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 है। आपको पता है, अभी अभी बताया कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स लेना है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, तो ऑर्डर 1 यानी 1x1, ऑर्डर 2 यानी 2x2, ऑर्डर 3 यानी 3x3। जब आप 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, सपोज़ ये कोई मैट्रिक्स है ए और इसमें सिंगल एलिमेंट है 1, तो इसकी वैल्यू इसी एलिमेंट के ही इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स ए की जगह हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज़ ये है, इसकी वैल्यू, और ये एक स्केलर वैल्यू है, यहाँ इसके साथ कोई किसी तरह का साइन नहीं आना है, बस ये एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 सपोज ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 1 4। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। ये 2/2 ऑर्डर के लिए है मेथड। 2 4 जा 8 -3 1 जा 3, 8 -3 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का अगर मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो आप वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आ जाता है जिसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके 3 स्टेप हैं। और किसी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो कैसे निकाल लेंगे ज़रा ध्यान से समझें। ये मैट्रिक्स है ए, 3/3 ऑर्डर का है। आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 -1 2 4 5 1। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे ये है R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप R1 को सेलेक्ट करते हैं तो भी वैल्यू सेम आएगी, आप C1 को सेलेक्ट करते हैं तो भी सेम आएगी, आप R2 को सेलेक्ट करते हैं तो भी सेम आएगी। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि C1 C2 C3 R1 R2 R3 6 टाइप से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हर बार ये वैल्यू सेम आएगी। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और देखिए क्या मेथड है, फर्स्ट एलिमेंट 1 एज इट इज आएगा, इसके साथ -1 की पावर 1 + 1 आना है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट A11 से मैच होगा, तो इसका जो सुफिक्स है ये 1 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 + 1 आएगा। और फिर इसी के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम दोनों को लेफ्ट करके ये वाला जो पार्ट बचता है इससे हम एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना लेंगे। प्लस फिर सेकंड एलिमेंट 2 एज इट इज आना है और इसकी मल्टीप्लाई में -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे जो सुफिक्स है वो 1 और 2 है, इसलिए -1 की पावर 1 + 2 आएगा। और इसके कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम दोनों को लेफ्ट करेंगे, 1 2 4 1 आएगा, 1 2 4 1। क्लियर। प्लस -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू थर्ड एलिमेंट 3, और इस रो और इस कॉलम को लेफ्ट करके 1 -1 4 5, 1 -1 4 5। अब देखिए ध्यान से, -1 की पावर 2 स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा, तो 1 एज इट इज़ है। और इसको फिर उसी मेथड से आप सोल्व करेंगे जैसे हमने 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था। -1 × 1
-1 -10 बाहर 1 है प्लस -1 क्यूब इंटू 2 और यहाँ पे वैल्यू 1 1 जा 1 -4 2 जा 8 प्लस -1 टू द पावर 4 प्लस 1 ही हो जाएगा यानी 3 और यहाँ पे 5 1 जा 5 -4 1 जा 4 जो कि निगेटिव है यानी ये 5 + 4 आ जाएगा। अब ये हुआ -11 1 -8 -7 -7 2 जा 14 -14 और -1 + 14 5 + 4 9 9 3 जा 27 14 -11 3 27 + 3 30। ये वैल्यू हमने निकाल ली है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर। अगर हम सेम डिटर्मिनेंट किसी अदर रो या कॉलम के अलोंग लेकर के हम फाइंड करें तो वैल्यू ऑलवेज सेम आएगी। एक बार दूसरे रो या कॉलम लेकर के हम एक्सपेंड करेंगे। अब हम सेम डिटर्मिनेटर को एक्सपेंडिंग अलोंग C1 यानी एक्सपेंड करेंगे C1 के अलोंग। ये सेम आपका डिटर्मिनेंट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं जनरल A11 A21 A31 से मैच करेंगे A11 A21 A31। जब इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट ये 1 एज इट इज आएगा -1 की पावर 1 + 1 और इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट करेंगे क्योंकि इसके कोरेस्पोंडिंग यही लेफ्ट होंगे तो -1 2 5 1 आ जाएगा प्लस -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू सेकेंड एलिमेंट 1 और सेकेंड एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम को लेफ्ट करके 2 3 5 1 बचता है 2 3 5 1 आ जाएगा प्लस फिर -1 टू दी पावर 3 + 1 3 + 1 इसकी वजह से आया है इस एलिमेंट की इंटू लास्ट एलिमेंट हमारा 4 है 4 आ जाएगा और इसी एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग रो और कॉलम के एलिमेंट्स लेफ्ट करके 2 3 -1 2 बचेगा 2 3 -1 2 -1 टू दी पावर 2 यानी +1 हो जाएगा 1 एज इट इज आ गया 1 1 जा 1 -5 2 जा 10 -1 टू दी पावर 3 है निगेटिव आ जाएगा 1 फिर 2 1 जा 2 5 3 जा 15 ये आ गया -1 टू दी पावर 4 फिर पॉजिटिव हो जाएगा फिर 4 आ जाएगा एज इट इज 2 2 जा 4 + 3 ये आ जाएगा -11 2 -15 -13 इंटू -1 + 13 4 + 3 7 7 4 जा 28 -11 प्लस इन दोनों को ऐड करके 41 41 -11 क्या हो गया 30। आप देख रहे होंगे कि हमने पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था। अब हमने C1 के अलोंग किया एक्सपेंड वैल्यू पहले भी 30 आई थी अब भी 30 आ रही है। क्लियर। ये एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों दीज आर 2 डिटर्मिनेंट्स एंड दीज आर इक्वल। मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर 2 मैट्रिक्स आपको इस तरीके से इक्वल दिए हुए हैं तो हम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल बोलते थे यानी x की वैल्यू 2 बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे x की वैल्यू 4 भी है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें क्या करना होता है हमें इनकी पूरी वैल्यू निकाल के तब इक्वल रखना है। कैसे वैल्यू निकालेंगे वही एक्सपेंड करेंगे इसको 3 1 जा 3 -x × x x²
यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, 3 × 3 माइनस 4 × 8, 3 - x² इक्वल टू -5। 5 को आप उधर ले जाएंगे, x² की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी और x इक्वल टू ±√8 जो कि ±2√2 आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में इससे मैच करने वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इतना ही भेज रहा हूँ और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 एज होमवर्क दे रहा हूँ। सो प्लीज़ डू दिस केयरफुली and if you have any doubt, contact me between 4 to 7 p.m. Okay, bye, have a nice day.